रोचक जानकारी के अंतर्गत जानेंगे, अधिक ऊंचाई पर नाक से खून बहने लगता है क्यों? धरातल पर रक्त दाब और वायुमंडलीय दबाव लगभग बराबर होता है। ऊंचाई के साथ वायु दबाव कम होता जाता है। अधिक ऊंचाई पर रक्त दाब तो वही रहता है, लेकिन वायु दबाव कम हो जाने के कारण खून बहने लगता है। आइए रोचक जानकारी के अंतर्गत दूसरा प्रश्न जानेंगे। हाइड्रोजन भरा गुब्बारा एक ऊंचाई तक जाकर रुक जाता है क्यों? ऊंचाई के साथ घनत्व कम होता जाता है। गुब्बारा ऊपर तब तक उठता रहेगा जब तक हाइड्रोजन का घनत्व हवा के घनत्व से कम रहेगा। जिस ऊंचाई पर हवा और हाइड्रोजन का घनत्व बराबर हो जाएगा, वहीं गुब्बारे का ऊपर उठना रुक जाएगा। अगला प्रश्न है, लाल वस्तु हरे प्रकाश में काली दिखती है क्यों? लाल वस्तु हरे प्रकाश में काली दिखती है क्यों? आंसर होगा, लाल वस्तु द्वारा हरा प्रकाश पूरी तरह अवशोषित हो जाता है, जिससे लाल वस्तु काली दिखाई देती है। रोचक जानकारी के अंतर्गत चौथा प्रश्न है, सड़ा अंडा पानी में तैरता है क्यों? सड़े अंडों से जलवाष्प निकल जाने के कारण इसके भार में कमी आ जाती है, जबकि आयतन वही रहता है। इसके द्वारा हटाए गए जल का भार इसके भार से ज्यादा होता है, इसलिए यह सड़ा अंडा तैरता रहता है। प्रश्न है, पहाड़ी सड़कें सीधी ढालू न बनाकर घुमावदार बनाई जाती है क्यों? सीधी ढालू बनाने से वाहन की आवश्यक घर्षण बल नहीं मिल सकेगा, जिससे वाहन फिसलने लगेगा और ऊपर नहीं चढ़ पाएगा। सड़क घुमावदार बनाने से ढाल कम हो जाता है और आवश्यक घर्षण बल मिल जाता है। अगला प्रश्न है, बर्फ पानी में तो तैरता है परंतु अल्कोहल में डूब जाता है क्यों? आंसर होगा, बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम तथा अल्कोहल के घनत्व से ज्यादा होता है, जिसके कारण बर्फ अल्कोहल में डूब जाता है परंतु पानी में तैरता रहता है। प्रश्न है, बरसात में अधिक पसीना चलता है क्यों? बरसात में वायुमंडल की आर्द्रता अधिक होती है। ताप अधिक होने के कारण शरीर से निकले पसीने का वाष्पीकरण नहीं हो पाता है, अतः ऐसा लगता है कि पसीना अधिक चल रहा है। अगला प्रश्न है, पंख वाले हवाई जहाज कम ऊंचाई पर जबकि जेट हवाई जहाज अधिक ऊंचाई पर उड़ते हैं क्यों? पंख वाले हवाई जहाज पंखों द्वारा बाहर की वायु को पीछे ढकेलकर उसकी प्रतिक्रिया से आगे बढ़ते हैं। कम ऊंचाई पर वायु के सघन होने के कारण जहाज को आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त बल मिल जाता है। जेट हवाई जहाज में वायु खींचकर संपीड़ित होती है और ये अत्यधिक वेग से उड़ते हैं। यदि वायु सघन होगी तो घर्षण बल के कारण जहाज गर्म हो जाएगा, अतः ये अधिक ऊंचाई पर जहां वायु विरल होती है उड़ते हैं।
प्रश्न संख्या 9। पानी की छोटी बूंदें गोल होती है क्यों? द्रव की बूंद की आकृति दो बलों पृष्ठ तनाव तथा गुरुत्व बल से निर्धारित होती है। बूंद वह आकृति धारण करती है जिसमें उसकी स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। छोटी बूंद के लिए केवल पृष्ठ तनाव ही कार्य करता है। इस स्थिति में स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम तब होगी जब पृष्ठीय क्षेत्रफल न्यूनतम हो, अतः बूंद गोलाकार हो जाएगी। आइए अंतिम प्रश्न 10वां। समुद्री लहरों को शांत करने के लिए लहरों पर तेल डाल देते हैं क्यों? तेल डालने पर यह हवा की दिशा में दूर तक फैल जाती है। तेल वाले जल का पृष्ठ तनाव बिना तेल वाले जल के पृष्ठ तनाव से कम होता है, अतः पहले वाले जल को दूसरा जल वायु की विपरीत दिशा में खींचता है, जिससे लहरें शांत हो जाती है। इस तरह से रोचक जानकारी के अंतर्गत हमने 10 महत्वपूर्ण प्रश्न को शॉर्टकट तरीका से जाना है, जो विभिन्न प्रकार के एग्जाम के लिए उपयोगी हो सकता है। अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए।